हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। 25 अगस्त 2026 को क्या गोल्ड हायर हाई की तरफ चला जाएगा? क्या गोल्ड तमाम एसएल के लेवल्स को हंट करके ऊपर बाई की तरफ बढ़ जाएगा, या गोल्ड की रिट्रेसमेंट आने के बाद दोबारा ये सेल की तरफ लौट जाएगा? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी की रिपोर्ट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं रोज़ डेली बेस पे, जहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग ये हमारे ग्रुप ने ऑलमोस्ट 500 पिप्स के मज़े ले चुके हैं। राइट मैपिंग, राइट डायरेक्शंस, राइट डिसीजंस और रिजल्ट्स, ऑलमोस्ट एक ट्रेड से हमने 700 पिप्स के मज़े लिए हैं। यहाँ पे ट्रेड भी दी जाती है, ट्रेड विद रीजंस भी दी जाती है, और जब देखा जाता है कि ट्रेड की वो मूव नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पे ट्रेड क्लोज भी करवा दी जाती है। ये है इस ग्रुप की खूबसूरती। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आते हैं चार्ट की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे 1 2 3 4 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्या करती हैं? ये न्यूज़ वॉलेटिलिटी लेके आती हैं, मगर उन लोगों के लिए जिन बेचारों को ट्रेड्स का नहीं पता, जिन बेचारों को जोन्स का नहीं पता। अगर आपको ट्रेड का पता है, अगर आपको जोन्स का पता है, तो ये मार्केट, ये न्यूज़ आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये आपको बेनिफिट ही देके जाती है। ये डिस्टर्ब उन लोगों को करती है जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, या जो हर हर जोन से ट्रेड को प्ले करना चाहते हैं। आते हैं चार्ट की तरफ, और यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड की लाइनें एक दूसरे के साथ जाके यकजा, यानी यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। और ये जब ये दोनों लाइनें मिल जाएं, प्राइस जब डीप एकदम शार्प मूव नीचे आए तो ये प्राइस को अपनी तरफ खींचती है, और ये प्राइस को अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पे अगर हम अपने फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में स्पैन ए जो है फ्लैट है, स्पैन बी फ्लैट है, और 9 और 26 पीरियड की लाइन करंट सिचुएशन में फ्लैट है। अब करें तो क्या करें? जोन्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। ये कैसे मार्क किए हैं? अगर मैं थोड़ा सा ज़रा वेव्स का इस इंडिकेटर को ऑफ कर दूं ताकि कुछ पिक्चर्स क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये लोअर लिक्विडिटी थी जहाँ पे एसएल के एरिए थे, और ये इस वेव्स की बेस पे मार्केट ने हायर हाई बना लिया था, यानी ये पूरी कंप्लीट एक वेव्स थी। अब होना ये चाहिए था कि यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, मगर ये प्राइस आई डीप रोटेशनल ली और सारे इस वेव्स के एसएल हंट किए और उसके बाद ऊपर जा रही है। अब अगर देखें तो इस वेव्स में गौर कीजिएगा, इस वेव्स का ये नीचे क्लोजिंग नहीं कर सके कैंडल, और अब इस वेव्स की चूंकि क्लोजिंग नहीं हुई तो यहाँ पे जो मेरे पास इंपॉर्टेंट जोन्स होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, वो ये वाली कैंडल होगी, ये वाली कैंडल्स। ये हो सकता है कि प्राइस अगर यहाँ से ये कैंडल क्लोज करे बॉडी के साथ, चूंकि ये लर्निंग वीडियो है, इससे नीचे बॉडी के साथ H1 की कैंडल क्लोज करे इस तरह, इस विक से नीचे, फिर इसके बाद ये सेल मोमेंटम की पहली इंडिकेशंस होगी, यहाँ से सेल मोमेंटम की पहली इंडिकेशन होगी यहाँ से, और ये फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट जा सकती है। अब यहाँ पे आज का टर्निंग जोन क्या है? जोन्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, आपको सोचना समझना आसान हो जाए। जोन्स मेरे पास ये देखिएगा कि ये जो खूबसूरत जोन्स है जहाँ पे मार्केट आई है, और पहले कल भी मैंने मार्क किया था, ये वाला है, यानी 4684 और 4704, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर ये देखें तो 4662 है। अगर मैं यहाँ से फेब लगाऊं, ये फेब लगाऊं, तो फेब लगा के मेरे पास जो रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है वो तलब बात है 57 से 66 का एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने मिड का एरिया जो था मार्क किया हुआ है रेजिस्टेंस के हवाले से। देखिए ट्रेड के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। बदलती हुई मार्केट में, रनिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड को कैसे एंजॉय करना है, और ट्रेड की कंडीशंस क्या बन रही है, ये तो आपको मौके पे ही डिसाइड करना पड़ता है। अब मेरी नज़र में जो टर्निंग जोन है इस वेव्स की बेस पे,
वो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, यानी ये एक जोन, टर्निंग जोन लगा दीजिएगा। अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज कर जाएगी तो फिर हम मजीद बाय की तरफ देखेंगे, वरना हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऐसे और ये रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आए। अब जब नीचे की तरफ आए तो ये जो कल मैंने सपोर्ट का लेवल दिया था 21, मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल्स की रिस्पेक्ट की है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। अब अगर मार्केट मजीद ड्रॉप होगी तो फिर उसके बाद 4594 ये, और उसके बाद 4563। और वीकली में मैंने कहा था कि जब तक ये प्राइस 4563 उसको होल्ड करती है, माइट भी वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए चाहिए। अब ये तो सारी सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ऊपर के लेवल्स, ऊपर के जोन्स आपको दे दिए हैं, रेजिस्टेंस के जोन्स और सपोर्ट के जोन्स, और टर्निंग जोन्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखी है तो इसको रिवर्स कर लीजिएगा। अब मौके पे डिसाइड कैसे करना है, क्या यहाँ से मार्केट चलेगी, तो इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे हम 15 के टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो ये वो करंट रनिंग वेव्स का जो चार्ट है, जो छोटे टाइम फ्रेम के वाले से, जहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे दिखेगा कि 52 से एक रोटेसमेंट लेने की कोशिश कर रही है ये, और ये मार्क किया हुआ है लेवल्स, ये आपके सामने है। अब हम अपने ग्रुप में लम्हा ब लम्हा चेंज हुई मार्केट में, बदलती हुई मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक वेव्स को अपडेट करते रहते हैं। अब आप कैसे ट्रेड करते हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी क्या है, ये अब आपको पता है। और अगर आपको ट्रेड नहीं करनी आ रही तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को और लर्न करने को मिलेगा। चॉइस आपकी, मर्जी आपकी। ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, और अगर आप नए हैं और इस फील्ड से प्रैक्टिस करके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, ब्रोकर से लिंक मौजूद हैं, वहाँ से अपना एक डेमो अकाउंट क्रिएट करें और दिल भर के प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।